So, hello everyone, welcome to Saral Shiksha Online. And in the today's video, we will discuss some questions on HCF. लास्ट वीडियो में मैंने आपको LCM और HCF का कॉन्सेप्ट समझाया था. इस वाली वीडियो में हम लोग HCF पे क्वेश्चंस करेंगे. आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं सिर्फ LCM के क्वेश्चंस बताऊंगी और फिर हम एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे जिसमें LCM प्लस HCF दोनों के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं HCF के क्वेश्चन से. तो ये हमारे पास आया है पहला क्वेश्चन. जरा पढ़ते हैं इसे क्या लिखा है. बेटा लिखा है अ फार्मर हैज 945 cows, 945 cows and 2475 sheep. He farms them into flocks, keeping cows and sheep separate and having the same number of animals in each flock. क्या कर रहा है वो दोनों को सेपरेट रखना चाह रहा है और उसको ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एनिमल्स वो हर फ्लॉक में रखे. ठीक है. इफ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. देखो फ्लॉक्स को आप एज लार्ज एज पॉसिबल रख रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एज लार्ज एज दिखे, ग्रेटेस्ट दिखे, मैक्सिमम दिखे, ग्रेटेस्ट हो, ठीक है ना, मैक्सिमम हो, कोई चीज निकालनी हो तो ध्यान रखना. देखो लिख रहे हैं देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स रिक्वायर्ड आर रिस्पेक्टिवली. तो बेटा मैक्सिमम नंबर जब भी ऐसा निकालना होता है वहां पे हम HCF निकालते हैं. ध्यान रखो इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. राइट, चलो तो आगे चलते हैं. हमें पूछा क्या क्या है देखते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स पूछा है और हमें नंबर ऑफ फ्लॉक्स भी पूछा है. तो नंबर ऑफ फ्लॉक्स बताऊंगी कैसे निकालते हैं. पहले हम लोग HCF निकाल देंगे. तो बेटा HCF किसका निकालेंगे, जो काउस का नंबर दिया है और जो शीप का नंबर दिया है. इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10th में ऑलरेडी किए हुए हैं. राइट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स. इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा सीख लेंगे. ठीक है, तो 945 एंड 2475 का जरा HCF निकालते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में HCF निकालना बताया था. तो सबसे पहले मैं 945 को प्राइम फैक्टराइज करके दिखाऊंगी आपको. तो ये 3 से जाएगा, देन ये अगेन 3 से जाएगा. जहाँ बेटा दिक्कत हो, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको दिक्कत आ रही हो, मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. राइट, तो ये जगह 7 1 7 लास्ट आ गया है यहाँ पे. एंड देन 2475 का करके देखते हैं. 2475 पहले 3 से जाएगा, 8 25, देन इसका नेक्स्ट ये फिर 3 से जाएगा. बेटा अगेन आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डिविजिबिलिटी रूल्स वाला भी एक वीडियो मेरा देख सकते हैं. तो यहाँ से मैं इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर रही हूँ खाली. देन 5 1 5 एंड लास्ट में 11 1 11. राइट, तो अगर आप देखेंगे इनके कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं. एक तो यहाँ पे 3 है, तो मैं लिख देती हूँ HCF में 3 आएगा. देन अगेन 3 है ना. मैंने आपको बताया है वो नंबर्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो. राइट, एक और 3 आया, फिर यहाँ पे एक 5 आया. राइट, और मुझे अब कोई और कॉमन नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है. तो HCF विल बी 5 9 यहाँ पे 45. तो बेटा ये जो 45 आ गया ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स आ गया इन ईच फ्लॉक. अब आपको नंबर ऑफ फ्लॉक्स भी निकालने हैं, तो टोटल नंबर कर लो एनिमल्स का. टोटल नंबर अगर आप करेंगे 945 प्लस 2475, सो दैट विल बी 3420. टोटल कितने हो गए, 3420. नाउ आई विल डिवाइडेड बाय 45. क्यों 45 से डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक एक ग्रुप में मेरे 45 एनिमल्स है. राइट, तो आप इसको काटेंगे तो यू विल गेट 76. और 45 एंड 76 वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. ध्यान रखना रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर पहला होगा और जो दूसरा है जैसे नंबर ऑफ फ्लॉक्स उसका आंसर दूसरा होगा. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्क वेंडर हैज 21 liters of cow milk, 42 liters of toad milk and 63 liters of double toad milk.
if he wants to pick them in cans so that each can contain same liters of milk. बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि आपको अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई है ना, और आपको उनको ग्रुप में बांटना है और ऐसे बांटना है कि वो लोग मिक्स भी ना हो, वो चीज़ें मिक्स भी ना हो, सेपरेट रहें, तो हमेशा ध्यान रख लो आपने HCF ही निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, निकालना क्या है हमें, हमें नंबर ऑफ कैंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ कैंस निकालने के लिए पहले मुझे मैक्सिमम लीटर्स ऑफ मिल्क निकालना पड़ेगा जो मैं एक एक ग्रुप में या एक एक कैन में डालूंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, HCF ऑफ 21, 42 एंड 63। तो बेटा 21 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 3 into 7। 42 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 into 3 into 7। और 63 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 into 3 into 7। मुझे क्लियरली दिख रहा है 3 into 7 तीनों में कॉमन है, राइट। तो मेरा HCF क्या आ जाएगा, 7 3 21। यानी बेटा 21 लीटर ऑफ मिल्क मैं एक एक कैन में डाल रही हूँ, तो कितने कैन बन जाएंगे। अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कैन्स के लिए आप टोटल मिल्क ले लोगे, तो 21 प्लस 42 प्लस 63 कितना होगा, 126। अपॉन में ले लेंगे 21, काटेंगे तो बेटा 6 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 2, राइट। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जिसका 200 and 320 क्या हो, मल्टीपल हो। ग्रेटेस्ट नंबर, फिर आपको एक हिंट मिल चुका है कि यहाँ पे आपको HCF ही निकालना है। तो अगेन हम HCF ऑफ 200 and 320 निकाल लेंगे। बच्चे हम बहुत सारे HCF निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आप जरा थोड़ा सा मेरा वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो ये क्वेश्चन, राइट। चलिए, अगर आप लोगों ने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये वाला सॉल्यूशन देख लेंगे एक बार दोबारा। मैं फिर एक बार 200 को प्राइम फैक्टराइज करके दिखा रही हूँ। 2 1 2 0 0, 2 5 10 0, then 25, देन 5 से जाएगा ये, 5 5 25 एंड 5 1 5। अगेन 320 को करके देखते हैं, सबसे पहले 2 से ही जाएगा, तो 160, 80, 240, 220 40, 210, 25 एंड लास्ट में 5 1 5, राइट। अब अगेन इनमें कॉमन नंबर देख लेंगे बेटा, तो मुझे दिख रहा है 2 into 2 into 2, ये तीनों नंबर्स तो कॉमन है यहाँ पे, और उसके बाद सिर्फ एक 5 आ रहा है जो कॉमन है, राइट। तो इनका HCF क्या हो गया, 2 into 2 into 2 will be 8 into 5, that will be 40। तो यही आपका आंसर हो गया, आंसर इज 40। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एंड प्लीज माइंड माय वर्ड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, ठीक है। खाली SSC CGL में नहीं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलते हैं आगे, देखिए आगे है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर 4 अलग है बच्चे, ठीक है। सो दिस इज 84 मैथ्स बुक्स। तो यस 84 मैथ बुक है, 90 फिजिक्स की बुक्स है, 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, इनको स्टैक करना है हमने टॉपिक वाइज। बोल रहा है हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट ईच स्टैक विल हैव द सेम हाइट टू, उन सबकी हाइट्स भी सेम होनी चाहिए। अगेन क्या करेंगे, देखो फिर हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं जिनको ग्रुपिंग करनी है। देखो स्टैकिंग कर रहे हो बुक्स की, तो वो एक तरह से क्या है, ग्रुपिंग ही है ना। तो फिर हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे बेटा, HCF ऑफ 84, 90 एंड 120। और क्या मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ। चलिए फिर हम पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैं फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रही हूँ नंबर्स का, राइट। अगर आपको लगता है किसी भी नंबर में दिक्कत आई है तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो 2 into 2 into 3 into 7 आ जाएगा 84 का। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 into 3 into 3 into 5, and 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 into 2 into 2 into 3 into 5, राइट। अब क्या क्या कॉमन है बेटा, ये 2 तीनों में कॉमन है, तो पहले मैं HCF में 2 लिख देती हूँ। देन अगर हम देखें तो ये 3 कॉमन दिख रहा है, तो HCF में 3 लिख देते हैं। और क्या कुछ और दिख रहा है कॉमन, मुझे तो नहीं दिख रहा है, राइट। तो HCF इज बेटा 6।
तो ये जो HCF है यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे वहां पे नंबर ऑफ स्टैक्स भी पूछता, अगर वो नंबर ऑफ स्टैक्स भी पूछता तो आप पिछले क्वेश्चंस की तरह बुक्स का टोटल कर देते, 84 प्लस 90 प्लस 120 इनका टोटल कर देते और डिवाइड बाय 6 कर देते, ठीक है ना। लेकिन अभी उसने खाली पूछा है कितनी कितनी बुक्स आएंगी, तो दैट इज 6। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अगेन क्लास 10th में किए हुए हैं, और क्लास 10th में एक और ट्रिक बताई गई थी जो मैं आपको दोबारा बताने वाली हूँ। सपोज बेटा ये दो नंबर्स है ना, ये दो नंबर्स है, इनका आपने HCF निकालना है। तो ध्यान रखना सबसे पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। तो बेटा कॉमन फैक्टर तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहा है, और फिर हम पावर लिखते हैं लोएस्ट पावर, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स विद द लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा बच्चे। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, दिस विल बी योर, सो इट विल बी 8, राइट। अब यहाँ पे हमसे 8 के टर्म्स में नहीं, देखो पावर के टर्म्स में पूछा हुआ है, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे में एक चीज याद रख लीजिए, अगर आपको पावर की फॉर्म में आता है तो राइट कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, व्हेन 7 8 9 7 8 1 1 0 एंड 8 5 3 6। देखो ये थोड़े से हल्के से टफ क्वेश्चन में आ जाता है, बल्कि ये बच्चों को 10th क्लास में भी थोड़ा टफ लगता था। बट अभी आप देखिए क्या लिखा है, ये तीनों नंबर डिवाइड किए हैं बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x। अगेन ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब ये HCF होगा इन तीनों नंबर का, राइट। ये ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा इन तीनों नंबर का, HCF होगा। लेकिन खाली ऐसा नहीं है, उसमें बोला है देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, राइट। बेटा रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ये HCF तो नहीं होगा, है ना। x हमारा कोई नंबर है जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड करके बेटा सेम रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। तो ये सम ऑफ द डिजिट्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम x निकालते हैं, ठीक है। तब x कैसे निकाला जाए, ऐसे में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें HCF की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना। तो ये जो नंबर चाहिए ना हमें x, ये x क्या होगा, इट विल बी HCF ऑफ, पहले हम इन तीनों में से बेटा माइनस कर देंगे x को, ठीक है। x को नहीं, जो सेम इनका रिमाइंडर है, सॉरी, इन तीनों में से जो रिमाइंडर आया है ना, उस रिमाइंडर को तीनों नंबर से माइनस कर देंगे। फाइन। तो सपोज मान लेते हैं वो रिमाइंडर r है, तो माइनस किया, 8110 में से r माइनस किया, एंड देन 8536 में से r माइनस किया। बेटा ये जो आंसर आएगा ये हमारा x होगा। लेकिन अब हमने तो ऐसा क्वेश्चन में पढ़ा नहीं था कि r भी नहीं गिवन है, वहां पे तो मैंने आपको r क्या दिया था, r आपको दिया था कि r आपके पास होगा, है ना। लेकिन r है नहीं। ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा, देखो अगर बेटा रिमाइंडर सेम है, अगर रिमाइंडर सेम है, सपोज मैं मान लेती हूँ सब में रिमाइंडर 2 का है, मान लेते हैं, तो जो भी ये नंबर और ये नंबर का डिफरेंस होगा, है ना, वही सेम डिफरेंस मेरे 8110 और 7897 में होगा। क्यों, आप खुद देखो, ये नंबर मैंने पूरा लिया, एक नंबर माइनस, इस नंबर को माइनस किया, बेटा ये माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो माइनस आर प्लस आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, 8110 माइनस 7897, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ये जो अगर रिमाइंडर आपका सेम है, अगर रिमाइंडर सेम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स आपको गिवन है उन तीनों का डिफरेंस लेके देखेंगे। तो अगर आप 8536 माइनस 8110 करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 426। ऐसे ही अगर आप 8110 माइनस 7897 करो बेटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास, 213। और ऐसे ही अगर मैं 8536 में से थर्ड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर विल बी 639। अब बेटा अगर आप एक चीज देखो,
तो ये तीनों नंबर्स ही क्या है, 213 के मल्टीपल लग रहे हैं। नहीं लग रहे तो आप तीनों को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। जब आप प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे तो आपके पास जो 213 है बेटा, ये अल्टीमेटली 426 क्या बनेगा, 213 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बनेगा 213 मल्टीप्लाइड बाय 1। आई नो 213 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 213 आएगा, राइट। और यहाँ पे भी 213 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा। तो यानी कि 213 विल बी द HCF ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, राइट। तो बेटा जो 213 है ना, यही आपका x आ जाएगा, ठीक है। x विल बी 213। अगेन देखो, जब भी आपको HCF निकालना हो ध्यान रखना, अगर आपका जो HCF होता है ना, जो नंबर्स का HCF होता है, वही उनके डिफरेंसेस का HCF आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनके डिफरेंसेस का HCF ले लिया बेटा, और मेरे पास वो HCF आया 213। तो अब 2 + 1 + 3 क्या होगा, 6। ध्यान रखो, मुझे सम ऑफ द डिजिट्स निकालना था, तो ये आ गया आंसर 6। आई अग्री, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बेटा, प्लीज इसका मेथड लर्न कर लो, ठीक है। आपको जो 3 नंबर दिए हैं, अगर तीनों का रिमाइंडर सेम है तो उन्हीं नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे और उसका HCF निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो लिखा है इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ओहो, यहाँ पे आ गया है डिवीजन मेथड। द लास्ट डिवाइजर इज 17। बेटा ये इज लिखा है, ID नहीं है, ठीक है। इज 17 and the questions are 1, 11 and 2 respectively. What is the sum of the two numbers? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। हम मुझे स्टार्टिंग में देखो, डिवीजन में जब भी आपके पास 2 नंबर्स होते हैं बेटा, बड़ा वाला नंबर आप अंदर ले लेते हो, वो आपको नहीं पता तो मैं सर्कल लगा देती हूँ। छोटा नंबर भी आपको नहीं पता तो यहाँ पे भी सर्कल लगा देते हैं। हमें नहीं पता, इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है 1, राइट। तो जो भी बेटा यहाँ पे नंबर होगा, सपोज ये A ले लेते हैं अगर, तो A1 सा यहाँ पे A ही आया होगा, राइट। और रिमाइंडर हमें यहाँ पे पता नहीं, लिखा है लास्ट डिवाइजर इज 17, तो ये डिवाइजर आपको नहीं पता है, इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये तो रिमाइंडर जो है वो आपका डिवाइजर बन जाता है, और डिविडेंड में क्या आ जाता है, जरा बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा जो डिविडेंड है, जो पहले डिवाइजर था ना, वही आपका डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। तो पहले हमारा डिवाइजर था A, तो यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा A, फाइन। और बेटा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 11, तो यहाँ लिख देंगे 11, ठीक है। नाउ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 11 विल बी, अब सपोज मैं यहाँ B मान लूँ बेटा, ठीक है ना, सपोज यहाँ B मान ले, तो B इंटू 11 विल बी 11B हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, अगेन हमको नहीं पता है, अभी फिर छोड़ देते हैं ऐसे, आगे चलते हैं। बेटा 3 ही क्वेश्चन बोल रहे हैं और बोला है लास्ट डिवाइजर 17 है, तो डेफिनेटली रिमाइंडर तो मेरा यहाँ पे 17 होगा, है ना। अब डिवाइजर यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ का क्या था, मतलब डिविडेंड क्या होगा, जो यहाँ का डिवाइजर था। तो डिवाइजर क्या था, यहाँ पे B था बेटा, तो यहाँ लिख लेंगे B। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि बोला है आपको कि लास्ट वाले केस में 2 क्वेश्चन है, और हमें पता है 17 2 का क्या होता है, 34 होता है। और बेटा यहाँ पे क्योंकि आपको बोला है कि लास्ट वाले में 17 आया है, मतलब यहाँ का रिमाइंडर 0 होगा, राइट। तो बेटा यानी कि B - 34 आपके पास क्या आ गया, 0। तो B मस्ट बी इक्वल टू 34। वेरी गुड, तो हमारे पास B की वैल्यू आ चुकी है 34, बहुत बढ़िया। अब अगर B की वैल्यू 34 आ गई है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 11 इंटू 34। 11 इंटू 34 कितना होगा बेटा, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 34 इंटू 11 इज, यहाँ पे 34 आ जाएगा, यहाँ पे भी 34 आ जाएगा, तो 374 374 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया 374। तो अब यहाँ से ये वाली इक्वेशन देखें, तो A - 11B कितना आ गया बेटा, 374। सॉरी A माइनस, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ जी, तो ये a माइनस 374 कितना आ गया बेटा? 17, राइट, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या था? 17 था, तो a क्या हो जाएगा? 374 प्लस 17। 374 प्लस 17 कितना आ जाएगा? 374 प्लस 17 विल बी 391, राइट, वेरी गुड। यानी a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 391, है ना। अब यहाँ पे b आप लगा दो, यहाँ पे b आप निकाल चुके थे, तो ये था बेटा 34, a आ गया आपके पास 391, और इसको हम c ले लेते हैं कुछ, राइट। तो बेटा c माइनस ए कितना आ रहा है? c माइनस ए आपका b आ रहा है, तो c माइनस 391 कितना आ रहा है बेटा? 34 आ रहा है, तो c क्या हो जाएगा? 391 प्लस 34, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 425, ठीक है ना। तो बेटा ये c क्या आ गया? 425, और a क्या आ गया था? 391, है ना। तो अब आपसे पूछा है सम ऑफ द टू नंबर्स, दोनों को ऐड कर दो बेटा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 816 आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। डिवीजन मेथड में अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। बस यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी आपको दो नंबर मिलते हैं, छोटे नंबर को आप डिवाइजर बना देते हो और बड़े नंबर को आप डिविडेंड बना देते हो, और फिर उसको सॉल्व करते जाते हो। जो भी रिमाइंडर आता है वो नेक्स्ट में डिवाइजर बन जाता है, और पहले वाला डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। और ये चलता रहता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इस वाले क्वेश्चन में हमको बैक कैलकुलेशन करनी थी, और जो मैंने आपको करके बता दी है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा, फ्रैक्शंस का बताना है, फ्रैक्शंस का HCF निकाल के बताना है, और ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है कैसे करते हैं, तो फटाफट से करेंगे इसे। HCF ऑफ 7/16 एंड 21/32 एंड 49/8। मैंने आपको बताया है फ्रैक्शंस में कैसे निकालते हैं HCF। न्यूमरेटर्स का ले लेंगे HCF, और डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे बेटा LCM। LCM भी आपको निकालना सिखाया है लास्ट क्लास में। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या? यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं? हाँ जी, तो लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी से नंबर है हमारे पास। 7, 21 और 41, 49 का HCF आएगा 7, और LCM 16, 32 और 8 का आएगा 32। 7/32 इज योर आंसर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन फिर ऐसा आ गया, है ना, जो अभी हमने जिस तरह का किया था। बोल रहे हैं अगर आर रिमाइंडर है व्हेन ईच ऑफ दिस दिस एंड दिस नंबर, है ना, 47495601 एंड 7092 इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। बिल्कुल सेम द क्वेश्चन है बेटा। लास्ट में आपसे d प्लस आर पूछा है, पहले हम d निकालते हैं। d मतलब जो वहाँ पे x था ना, वही यहाँ पे d है, ठीक है, सेम चीज है। तो d कैसे निकलेगा आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी। HCF ले लेंगे किसका बेटा? इन तीनों नंबर्स के डिफरेंसेस का, ठीक है। तो अगर मैं तीनों नंबर का डिफरेंस करूं तो 7092 माइनस 5601 क्या आएगा? सो दैट विल बी 1491। 5601 माइनस 4749 क्या आएगा? 852। एंड लास्ट में 7092 माइनस कर देंगे 4749 को बेटा, ठीक है। और ये लास्ट का है 2343। और अब इन तीनों का हम HCF निकाल लेंगे, है ना, बड़ी जल्दी से फटाफट निकालते हैं। थोड़े बड़े नंबर्स हैं इसलिए मैं आपको प्राइम फैक्टराइज करके बता देती हूँ। पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 3 से जा रहा है ये, तो 3 4 12, देन 9 एंड देन 7, राइट। फिर 7 से जाएगा सीधा, 7 7 14 7 7 एंड 71 1 71, क्योंकि 71 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। वेरी गुड। चलिए 2343 का देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखती जाऊंगी, जहाँ पर दिक्कत होगी आप लोग पूछ लीजिएगा। तो 3 से जाएगा पहले ये, फिर ये हमारा फिर 7 से जाएगा, 7 7 7 1 7 7 1 नहीं, 7 से तो नहीं जाएगा ये, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा जाएगा बेटा 11 से, राइट। 11 7 77 है, 11 1 11 एंड देन 71 1 71। और फिर हम ले लेंगे 852 का। तो 852 का आप लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा? पहले 2 से जाएगा ये, 2 4 2 2 देन 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, अब 2 1 3 आ गया है, 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 1 3 बेटा, फिर आ गया 71, राइट।
तो मुझे दिख रहा है 3 इंटू 71 तो सभी में है, राइट। यहाँ पे भी 371, यहाँ पे भी 371। तो मेरा क्या आ जाएगा HCF, जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 इंटू 71 एंड दैट विल बी इक्वल टू 213। तो बेटा D तो ये आ गया। अब R कैसे निकाला जाए? हाँ, R कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे जरा। अब आप किसी भी एक नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके देख लो, है ना। इजी सा नंबर ले लेते हैं, 852 लेना है 852 ले लो, 479 1491 लेना है 1491 ले लो, 2343 लेना है 2343 ले लो, क्योंकि रिमाइंडर तो सब में सेम है, राइट। हम सबसे छोटा नंबर ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो हम ले लेते हैं 213। तो बेटा 213 को अगर मैं 3 से करूँ, अगर मैं 4 से करके देखूँ तो 4 3 12, 4 1 4 5, 4 2 8, 213 हमारा। एक मिनट, अच्छा सॉरी बेटा, आपको ये तीनों में से नहीं, ठीक है ना, ये तीनों नहीं, क्योंकि ये तो इससे इनका तो HCF निकला ही है, राइट। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। आपको इन तीनों में से कोई एक नंबर लेना है और इसको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो मैं बेटा 4749 ले लेती हूँ, वही मुझे सबसे छोटा नंबर लग रहा है यहाँ पे। तो ज़रा देखते हैं 4749 को डिवाइड करके और देख लेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 4749 को 213 से डिवाइड करेंगे। बेटा सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 426, राइट। फिर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 489, ये फिर 2 पे जाएगा 426 और रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 63। तो यही रिमाइंडर है, क्योंकि 213 से छोटा नंबर आगे नहीं जाएगा। आपको लास्ट में क्या निकालना है, D प्लस R। सो दैट विल बी 213 प्लस 63। आंसर विल बी 276 और वो आपका ऑप्शन नंबर है 1। वेरी गुड। और आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, और मैं ये बोलूँगी कि ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ इसका। सो आंसर इसका होगा 1/50। हाँ जी, आंसर इसका क्या आएगा आप बोलो। HCF आपको निकालना होगा 4, 6 एंड 8 का, राइट। HCF क्या होगा इसका, 4, 6, 8 का, और नीचे आएगा LCM 5, 8, 25। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करके देखो बेटा। तो अगर आप लोगों ने सॉल्व किया हो तो HCF क्या आएगा बेटा। HCF देखो, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4, 6 और 8 तीनों को डिवाइड करे, तो वो जगह मेरा 2, राइट, 2 होगा। और LCM क्या आ जाएगा इनका, खुद देखिए। LCM विल बी, अगर 25 to the 50, हाँ जी, ये आ जाएगा आपका 100। बेटा सॉल्व करके देखना, आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, देख ही लेते हैं, है ना। तो 5 तो बेटा 5 ही है, 8 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 25 लिखेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं और कॉमन्स को रिपीट नहीं करना होता, राइट। तो सिर्फ कॉमन ये है 5 और बाकी ये 8 पूरा आ जाएगा इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5 5 25, 25 8 बेटा 200 आएगा यहाँ पे, ठीक है, चेक कर लेना 200 आएगा। तो दिस विल बी 1 और ये आ जाएगा 100। आंसर विल बी 1/100। आंसर विल बी 1/100। तो वेरी गुड, थैंक यू। और मैं आगे और क्वेश्चंस लेके आऊँगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ भी नॉलेज गेन हो रही है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you and stay tuned for more videos.